राधे राधे प्यारे बच्चों। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है पूजा गुप्ता एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बिजनेस स्टडीज क्लास 12 चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेशन ऑफ मैनेजमेंट करेंगे। इसमें हम करेंगे आज मीनिंग मैनेजमेंट ऑफ मैनेजमेंट एंड इंट्रोडक्शन। तो मैनेजमेंट होती क्या है इसके बारे में जानेंगे थोड़ा, और इसके मीनिंग के बारे में कि क्या चीज़ है। देखिए, मैनेजमेंट एंड इंट्रोडक्शन। इन अ मॉडर्न टाइम व्हेन ए ह्यूमन नीड्स आर continuously rising, is absolutely impossible to fulfill things single-handed, and in such a situation the need of group activity is felt. May cannot provide any single things himself alone, and there is always a necessity to human groups whose activity can be named a collective effort. देखिए, मेन चीज इनमें क्या बताएगी, एक ह्यूमन बीइंग है, वन अ ह्यूमन ग्रुप प्रोड्यूस वन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स विल अनदर सच अ ग्रुप प्रोडक्शन समथिंग डिफिकल्ट। मतलब कोई भी अगर हम वर्क करते हैं या कोई भी मुझे गुड्स प्रोड्यूस करना है एज अ कंपनी के अकॉर्डिंग, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। अगर एक कंपनी है, उसको कोई गुड्स प्रोड्यूस करना, तो वो अकेला नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि उसको ह्यूमन ग्रुप्स की जरूरत पड़ेगी। अब वो कैसे, मैं आपको नोट्स के थ्रू समझा देती हूँ। मैंने कुछ नोट्स बनाया, आप देखिए। मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की मीनिंग क्या होती है? मैनेजमेंट इज अ सिस्टमैटिक एंड अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस through which the objective of an organization are achieved by using available human and physical resource effectively and efficiency and effectively. It involves coordinating the effort of individual and groups to accomplish common goals. Management is essential in every type of organization like business, education, hospital, government offices etc. इन्होंने बताया कि मैनेजमेंट एक ऐसा वर्क है जो कॉन्टिन्यूसली चलता ही रहता है। अगर हम किसी भी ग्रुप या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में देखें तो जो एक मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग बिना हम कोई भी काम नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है बिल्कुल। अगर आप देखेंगे तो स्कूल्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए एंड अदर प्लेसेस हो गए जहाँ पे मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग ही काम किया जाता है। लाइक एक कंपनी है, अगर कंपनी में गुड्स प्रोड्यूस करने हैं उन्होंने मार्केट में, तो वो कैसे काम करेंगे? एक प्लान अकॉर्डिंग करेंगे। मतलब प्लानिंग भी करेंगे कोऑर्डिनेशन के अकॉर्डिंग। पहले वो उस काम की प्लानिंग करते हैं। जैसे आपको पता ही है मैनेजमेंट के फंक्शंस: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये 5 पॉइंट्स होते हैं। ये 5 पॉइंट्स हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में यूज करते हैं। देखिए, इन्होंने बताया मैनेजमेंट दैट वर्क इज डन स्मूथली, सिस्टमैटिकली एंड सक्सेसफुल थ्रू कोऑर्डिनेशन एफर्ट ऑफ पीपल। मे बी जो मैनेजमेंट है वो हम काम कैसे करते हैं? एक स्मूथली वे में, सिस्टमैटिकल वे, और सक्सेसफुल होता है कोऑर्डिनेशन वे, एफर्ट ऑफ पीपल। लोगों की हेल्प से हम उस काम को बिल्कुल इजी तरीके से, सिस्टमैटिक वे में और स्मूथली कर सकते हैं। नेक्स्ट लाइन में क्या है? विदाउट मैनेजमेंट वर्क बिकम डिसऑर्गेनाइज्ड and goals cannot be achieved efficiently. बिना मैनेजमेंट के अगर हम कोई काम करते हैं तो वो हमारा सक्सेसफुल नहीं होता। अगर एक सिंगल पर्सन भी अपना ऑर्गेनाइजेशन, जैसे 1 पर्सन कंपनी है, ओनर होता है अकेला उसका मालिक, तो अगर उसको भी एक कंपनी खोलनी है तो वो भी मैनेजमेंट के थ्रू ही करेगा, बिना मैनेजमेंट के थ्रू नहीं चेक करेगा। क्योंकि पहले उसको प्लानिंग करनी पड़ेगी, फिर स्टाफिंग,
पहले प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइज, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्शन, फिर कंट्रोल कैसे करना है। आइए हम समझते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है। डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट, देखिए, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनाइजेशन प्लान, ऑर्गेनाइज, डायरेक्ट एंड कंट्रोल इज एक्टिविटी। जो मैनेजमेंट है एक प्रोसेस है, कॉन्टिन्यूसली प्रोसेस, जो प्लान भी करती है, ऑर्गेनाइज भी करती है, डायरेक्ट भी करती है और कंट्रोल भी करती है। ये एक एक्टिविटी के थ्रू करती है। सेकंड पॉइंट है, मैनेजमेंट मीन्स गेटिंग अ वर्क डन थ्रू अदर बाय प्रॉपर प्लान एंड कोऑर्डिनेशन। जो मैनेजमेंट है, अगर हम कोई भी काम करते हैं तो वो एक प्रॉपर वे में और प्रॉपर प्लानिंग के साथ और कोऑर्डिनेशन के साथ करते हैं। थर्ड है, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर इफिशियंटली एंड इफेक्टिवली। जो मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, जो मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स इफिशियंटली एंड इफेक्टिवली। जो मैनेजमेंट है एक प्रोसेस है, वो एक इफेक्टिवली और इफिशियंटली है। देखिए, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या होते हैं इसके। इंपॉर्टेंस कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, इफेक्टिवनेस, इफिशियंटली। तो आइए हम इसके बारे में जानते हैं। पहले आपको मैनेजमेंट की एक एग्जांपल बताती हूँ। देखिए, मैनेजमेंट का एग्जांपल है, जैसे एक स्टूडेंट है, उसके वो नोट्स बनाता है, साथ के साथ वो हर एक काम किसके अकॉर्डिंग कर रहा है, प्लान के अकॉर्डिंग। और उसके एग्जाम्स शुरू होते हैं तो वो उसकी रिवीजन भी करता है, साथ के साथ रिवीजन और उसके एग्जाम्स। तो वो उस जो स्टूडेंट है उसको उसका हर एक काम प्लान के अकॉर्डिंग हुआ है। पहले वो स्टूडेंट साथ के साथ टाइम टेबल बनाता है, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग काम करता है वो, कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ एंड एसएसटी, साइंस, ये सब्जेक्ट्स हैं, मुझे कब पढ़ना है और किसको कितना टाइम देना है। तो वो बच्चा हर एक जो सब्जेक्ट है उसको टाइम के अकॉर्डिंग पढ़ता है और टाइम के अकॉर्डिंग उसकी रिवीजन करता है। तो उसको आगे जाके एग्जाम्स के टाइम इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, एज अ मैनेजमेंट वर्क। पहले उसको प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, डायरेक्ट करना, कंट्रोल करना, स्टाफ करना, जिसको हम एक शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं POSDC। प्लान, P से प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। आगे एक और है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन एक और पॉइंट आता है, वो बीकॉम में जब आप जाओगे या आप कुछ भी करोगे तो उसमें आएगा कोऑर्डिनेशन। वैसे देखा जाए तो हमारा मैनेजमेंट है एक कोऑर्डिनेशन के ऊपर ही डिपेंड करता है। कोऑर्डिनेशन के अकॉर्डिंग काम करना, कोऑर्डिनेशन के अकॉर्डिंग वर्क करना। तो चलिए अब हम जानते हैं मीनिंग ऑफ इफेक्टिवनेस। मीनिंग ऑफ इफेक्टिवनेस क्या होता है। इफेक्टिवनेस मीन्स अचीव द डिजायर्ड गोल्स और अचीवमेंट। इट फोकस ऑन व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू एंड हु टू डू। इसका मतलब होता है, इनका जो मेन मोटिव है इफेक्टिवनेस का मेन मोटिव है गोल्स और ऑब्जेक्टिव। मतलब इट फोकस ऑन व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड व्हाट टू डू, हु टू डू। जैसे हम सिंपल वर्ड में इसको हम कह सकते हैं डूइंग द राइट वर्क। मतलब इनको सही काम करके
गोल्स को अचीव करना इनका मेन मोटिव होता है। किसी भी काम को सही तरीके से करना और उसको अचीव करना, उस गोल्स तक पहुंचना। नेक्स्ट है हमारा मीनिंग ऑफ इफिशियंसी। मीनिंग ऑफ इफिशियंसी का मतलब होता है, देखिए, इफिशियंसी मीन्स डूइंग वर्क विद मिनिमम कॉस्ट, टाइम एंड एफर्ट्स। कम से कम पैसे में और टाइम्स में एफर्ट्स यूज करके गोल्स को अचीव करना। इट फोकस ऑन हाउ द वर्क इज डन। हम अपने काम को कैसे डन कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। जैसे हम सिंपल वर्ड में कह सकते हैं, डूइंग वर्क इन राइट वे। कम रिसोर्स का यूज करके ज्यादा आउटपुट लेना। जैसे कम से कम चीजों का यूज करके ज्यादा से ज्यादा मुझे यूनिट्स को प्रोड्यूस करना। अब हम करेंगे डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड इफिशियंसी। दोनों में अंतर बताएंगे क्या होता है। देखिए, इफेक्टिवनेस एंड इफिशियंसी, इनका मेन मोटिव होता है फोकस ऑन गोल्स। गोल्स पर हमेशा फोकस करना। एंड इफिशियंसी का होता है फोकस ऑन रिसोर्सेज, ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज प्रोड्यूस करना। जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज को ये प्रोड्यूस करते हैं कम समय में और कम टाइम में। बस इनका मेन मोटिव होता है ज्यादा से ज्यादा गुड्स को प्रोड्यूस करना। और इफेक्टिवनेस होता है व्हाट वर्क इज डन, एंड इफिशियंसी में होता है हाउ वर्क इज डन। इनका ओरिएंटेड होता है रिजल्ट ओरिएंटेड, एंड इफिशियंसी में होता है कॉस्ट एंड टाइम ओरिएंटेड। नेक्स्ट है डूइंग द राइट वर्क एंड डूइंग वर्क इन द राइट वे। आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स में आपको कमेंट में पिन कर दूंगी या फिर डिस्क्रिप्शंस में लिंक लगा दूंगी। थैंक यू।